हेलो एवरीवन। तो सीएचएसएल का आज आप लोगों का दूसरा दिन है और सेकेंड शिफ्ट का मैंने एनालिसिस नहीं करवाया हुआ था। ऑलमोस्ट क्या है कि ज़्यादा लोग देखने वाले हैं नहीं, तो मैंने सेकेंड एंड थर्ड दोनों को यहाँ पर कंबाइंड कर दिया। तो थर्ड एंड सेकेंड दोनों का इसके अंतर्गत करवाने वाले हैं। पहला जो क्वेश्चन आपका देखिए, थर्ड शिफ्ट का हम पहले करवाएंगे। तो थर्ड शिफ्ट का जो क्वेश्चन पूछा गया था कि मालदीव भारत के किस आइसलैंड के दक्षिण में स्थित है, तो लक्षद्वीप इसका राइट आंसर था, जो कि लक्षद्वीप के आपका साउथ में आता है मालदीव, जो कि भारत का एक आइसलैंड है। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, ये थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन है। पहले मैं आपको थर्ड के करवा देता हूँ। लक्षद्वीप इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि लुसाई पहाड़ी का दूसरा नाम क्या है। देखिए, लुसाई पहाड़ी के दूसरे नाम की मैं बात करूँ तो मिजो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो लुसाई पहाड़ियाँ होती हैं उनका जो दूसरा नाम है वो मिजो पहाड़ी है, जिसकी मैं बात करूं। और मिजो आपको पता होगा कि ये आपके मिजोरम और मिजोरम के साथ साथ ये त्रिपुरा में भी पाई जाती है। ये चीज़ भी आपको याद रखना है। तो लुसाई का जो दूसरा नाम होता है वो मिजो पहाड़ी होता है, जो कि आपका पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ पर है। देखिए, स्टेडियम अगर आपसे पूछा गया था तो ये आपका राउरकेला हो जाएगा, लेकिन अगर आपने किसी ने ये भी बताया था कि यहाँ पर स्टेडियम ना पूछ करके एयरपोर्ट पूछा गया था, तो अगर एयरपोर्ट यहाँ पर पूछा जाएगा तो फिर रांची हो जाएगा। यानी एयरपोर्ट आपका झारखंड राज्य के रांची में है। एंड आपका स्टेडियम की बात करूं तो उड़ीसा के आपका राउरकेला में। तो जो भी आपका पूछा गया हो आप लोग देख लेंगे। देखिए, इन क्वेश्चंस का पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रोवाइड करा दूंगा, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, तो वहां से आपको जुड़ जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि राष्ट्रकूट के कृष्णा प्रथम ने कौन सा मंदिर बनवाया हुआ था। तो यहाँ पर राष्ट्रकूट की बात करें तो एलोरा का कैलाश मंदिर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो एलोरा का कैलाश मंदिर है इसका जो निर्माण है वो करवाया गया था राष्ट्रकूट के आपके कृष्णा प्रथम के द्वारा। बाकी इसकी स्थापना किसने करी हुई थी, तो दांती दुर्ग ने करी हुई थी। ये भी कई बार पूछा जाता है। तो दांती दुर्ग ने जो है राष्ट्रकूट की स्थापना करी, और इसके जो एक रूलर हुए थे कृष्णा फर्स्ट, उन्होंने क्या किया कि एलोरा के कैलाश में जो मंदिर था उसका निर्माण करवाया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि गुगा मेला किस राज्य में लगता है। देखिए, गुगा मेला या गुगा नवमी की बात करी जाए तो यह तो आपको ऑप्शन में राजस्थान दिया होगा, और राजस्थान अगर आपको ऑप्शन में नहीं देगा तो फिर ऑप्शन में आपको हरियाणा देगा। इन्हीं दो में ऑप्शन होता है। एक दिन सीपीओ में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था और मैंने हरियाणा बोल दिया था, तो कई सारे लोग बोल रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं, ऑप्शन ही नहीं था। देखिए, पहले जो क्वेश्चन आपका पूछा गया अभी तक गुगा से रिलेटेड, उसमें हरियाणा ऑप्शन में होता था, बट ये राजस्थान में भी सेलिब्रेट होता है। तो राजस्थान आपको दिया होगा, हरियाणा या राजस्थान आप दोनों को समझ सकते हैं। तो जो भी ऑप्शन में आपको दिया हो इसके अकॉर्डिंग आपको चलना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड आपका पूछा गया था। देखिए, आर्टिकल पूछा गया था, तो आर्टिकल तो आपका 51A है, यानी कि आर्टिकल 51 में सारे आपके आर्टिकल रखे हुए हैं। पार्ट की बात करूं तो पार्ट 4A में आ जाते हैं, पार्ट आपके 4A में आ जाते हैं। बट अगर आपका 51A का ई अगर आपसे पूछा गया था कि ये किस आपका जो ये कौन सा मौलिक कर्तव्य 51 का ई, तो ये क्या होता है आपका सभी धर्मों के बीच जो होता है भाईचारे को बढ़ावा देने से संबंधित है। तो अगर आपका भाईचारा से बढ़ावा देने से संबंधित जो मौलिक कर्तव्य है, अगर उसका आर्टिकल आपसे पूछा था तो आर्टिकल 51 का ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था यहाँ पर कि जो आपका 2022 में भारत और रूस के बीच एक युद्ध अभ्यास की यहाँ पर बात हुई थी। तो वो स्टॉक जो है आपका 2022 का, यानी कि वो स्टॉक जो है आपका 2022, इसका राइट आंसर हो जाएगा। वो स्टॉक जो 2022 था इसमें और भी देशों ने पार्टिसिपेट किया हुआ था, एंड इंडिया एंड रशिया भी इसमें पार्टिसिपेट हुआ था। 2022 में एक्सरसाइज हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट एक आपका इस्लामिक कैलेंडर का मुहर्रम का महीना पूछा गया था। देखिए, अगर मुहर्रम के महीना पूछा गया है तो महीना तो ये आपका जुलाई के आसपास आता है, आपको पता ही होना चाहिए। बाकी अगर आपसे ये पूछा था कि इस्लामिक कैलेंडर जो होता है उसमें पहला महीना कौन सा होता है, तो इस्लामिक जो कैलेंडर होता है उसका जो पहला महीना होता है, यानी कि फर्स्ट मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर, वो मुहर्रम होता है। बाकी ये जुलाई के आसपास जो होता है आपका मुहर्रम का महीना आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन यहाँ पर जेंडर से रिलेटेड पूछा गया था कि जो आपका जेंडर होता है कौन चेंज करा सकता है, किस तरह के आपके ऑप्शन दिए हुए थे। उसमें आपका ह्यूमन भी दिया हुआ था ऑप्शन में। तो ह्यूमन का तो आप लोगों को पता होगा, कई सारे लोगों की न्यूज़ भी पढ़ते रहे होंगे कि उन्होंने जेंडर चेंज कराया हुआ है, तो ह्यूमन ही आपका अप्रोप्रिएट आंसर था। बाकी कुछ और अगर मिक्सिंग था क्वेश्चन में तो आप लोग बताएंगे। बाकी जिनका थर्ड शिफ्ट या सेकेंड शिफ्ट में एग्जाम था क्वेश्चन बताएंगे तो और भी बता सकते हैं, ताकि आपको PDF में वही सारे क्वेश्चन मर्ज करके दे दिया जाए। यहाँ से
कुछ सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन है। आपका पूछा गया था कि बैडमिंटन में नंबर 1 का खिताब पाने वाले पहले भारतीय कौन बने। तो देखिए बैडमिंटन में जो पहला जो खिताब था नंबर 1 बनने का वो मिला हुआ था प्रकाश पादुकोण को। अगर पहला आपसे पूछा जाता तो प्रकाश पादुकोण को मिला, और दूसरा मिला हुआ था श्रीकांत किदाम्बी को। ये भी याद रखना है, दूसरा जो था वो श्रीकांत किदाम्बी को मिला हुआ था। दूसरे यानी कि दूसरे जो नंबर 1 का खिताब मिला वो श्रीकांत किदाम्बी को, पहले मिला प्रकाश पादुकोण को। एंड अगर यही चीज़ आपसे फीमेल में पूछी जाएगी कि फीमेल में किसको मिला हुआ है, तो फीमेल में आपका राइट आंसर साइना नेहवाल हो जाएगा। यानी नंबर 1 की खिताब की मैं फीमेल में बात करूँ बैडमिंटन में तो वो साइना नेहवाल को मिला हुआ है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है। नेक्स्ट एक आपके ज्योतिबा फुले की बुक का नाम पूछा गया था कि ज्योतिबा फुले हैं उनकी पुस्तक का क्या नाम है। तो गुलामगिरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी जो गुलामगिरी बुक है ये है ज्योतिबा फुले की, और इन्होंने एक समाज भी फाउंड किया हुआ था, वो था आपका 1873 में सत्य शोधक समाज। इसकी भी जो स्थापना है वो ज्योतिबा फुले नहीं करी हुई थी, बाकी 1875 में आर्य समाज आपका हुआ था, और इन 1867 में जो है आपका प्रार्थना समाज हुआ था आत्माराम पांडुरंगा के द्वारा। तो इसको भी यहाँ पर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था पुस्तक जो अंबेडकर एंड मोदी जो बुक है इसके लेखक आपसे पूछे गए थे। देखिए लेखक की मैं बात करूं तो आपने एक नाम इलैया राजा सुन रखा होगा, जो कि आपके तमिलनाडु के जो हैं आपके कंपोजर और आपके संगीतकार हैं। तो इलैया राजा ने क्या किया है कि इसका इंट्रोडक्शन लिखा गया है, लेकिन बाकी पूरा लिखा गया है ये जाकर के ब्लू क्राफ्ट डिजिटल जो आपका फाउंडेशन है उसके द्वारा लिखी गई। ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन के द्वारा इसको लिखा गया। बाकी ऑप्शन आप लोग बताएंगे कि इसके क्या क्या दिए हुए थे। बाकी इंट्रोडक्शन की बात करें तो वो इलैया राजा ने तैयार किया। एंड इस पुस्तक का जो विमोचन होता है जिसको यानी कि लॉन्चिंग होती है बुक की, वो रामनाथ कोविंद ने करी हुई थी, जो कि राष्ट्रपति रहे हमारे। ये भी याद रखना है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के कुल कितने जिले हैं। तो देखिए 2000 जनगणना की मैं बात करूं तो 640 जिले हैं 2011 की जनगणना के अनुसार, जो कि करंट में बढ़ करके 806 हो गए। ये भी याद रखना। जैसे अभी आपका 75 होते हैं यूपी के डिस्ट्रिक्ट, और यही जब आपकी 2011 की जब जनगणना हुई थी तब आपके 71 थे। यानी कि यूपी में जो डिस्ट्रिक्ट थे 2011 सेंसस में आपके 71 थे, लेकिन करंट में क्या है कि आपके 75 में। तो करंट में 806 हो गए, लेकिन जो 2011 जनगणना थी उसमें 600 आपके क्या थे 640 रहे हुए थे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि केरल का कौन सा आपका फसल त्यौहार है जिसमें आपकी नौका दौड़ होती है। तो केरल के अगर फसल त्यौहार की मैं बात करूं तो ओणम जो होता है वो केरल का फसल त्यौहार होता है, जिसमें कि क्या होती है नौका दौड़ भी करी जाती है। तो नौका दौड़ से आप पूछा गया था। और अगर इसका महीना आपसे पूछ ले कि इसका महीना जो होता है कब मनाते हैं, सितंबर अक्टूबर आपको ऑप्शन में दिया होगा। यानी कि सितंबर अक्टूबर के माह में जो है ओणम का सेलिब्रेशन किया जाता है, क्योंकि मंथ भी इसका इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट एक आपका रिजर्व बैंक का आपका राष्ट्रीयकरण पूछा गया था, जो आपके इंडिया की नेशनल बैंक है। तो 1949 में जो है भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ। एंड इस्टेब्लिश आपकी हुई थी 1935 में, यानी 1935 में जो है आपकी ये क्या हुई थी, ये आपकी यंग हिल्टन जो आपका आयोग था उसकी सिफारिश पर हुई थी, आपकी इस्टेब्लिश करी गई थी 1935 में। एंड दिस आपकी जो क्या थी कि जो नेशनल हुई थी, दिस वाज नेशनलाइज्ड ऑन 1949। तो ये भी जो है क्वेश्चन आपका पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि 2023 के जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स थे, आपसे ये पूछा था कि जो 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स हैं इनका आयोजन कहाँ पर हुआ था। तो ये पहली चीज़, तो इनका 2023 में आयोजन किया गया था 5वें नंबर के खेलो इंडिया यूथ गेम्स, एंड मध्य प्रदेश में इनका आयोजन किया गया था। मध्य प्रदेश इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था छऊ डांस से पूछा गया था कि छऊ डांस जो है किस राज्य से रिलेटेड है। तो आपको छऊ में आपको झारखंड जरूर दिया होगा। मान लीजिए कि झारखंड आपको नहीं देंगे तो वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल देंगे, और या फिर आपको उड़ीसा देंगे, क्योंकि ये 3 राज्य होते हैं झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, जहां पर जो होता है छऊ डांस आपका सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जो महाबलीपुरम है उसके जो रथ मंदिर हैं उसका निर्माण किसने करवाया हुआ था। यानी कि किस पल्लव शासक ने करवाया हुआ था या किस साम्राज्य के लोगों ने करवाया हुआ था, जिस तरह से ये पूछा गया हो। तो अगर ये पूछा है किस आपके शासकों ने करवाया था, पल्लव शासक थे उन्होंने करवाया हुआ था। जिस तरह से खजुराहो के मंदिर का जो निर्माण है वो चंदेल शासकों ने करवाया हुआ था। बाकी अगर ये पूछे कि ये रूलर कौन था, तो नरसिंह वर्मन जो फर्स्ट था पल्लव डायनेस्टी से आता था, उन्होंने क्या करवाया था यहाँ पर महाबलीपुरम के जो मंदिर थे उनका निर्माण करवाया हुआ था। आर्टिकल 20 आपका पूछा गया था। इसमें क्या होता है किसी भी व्यक्ति को एक ही मतलब जुर्म के लिए उसके बाद उसके क्या होता है एक से अधिक बार मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था
कि वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम कहाँ पर शुरू किया गया। तो देखिए ये क्वेश्चन कई बार का रिपीटेड है। तो वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम की बात करें तो ये किबुतु गांव में चलाया गया था, जो कि आपके अरुणाचल प्रदेश में आता है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे सेकेंड एंड थर्ड शिफ्ट के। फोर्थ की मैं कोशिश करूंगा कि फोर्थ का भी करवा दूं। बाकी देखिए व्यूज इतना जाता नहीं तो कोई खास मोटिव होता नहीं कि लगातार दिन भर आपको एनालिसिस करवाएं। जब देखने वाले हों तो करने में भी सही लगता है। बाकी आपसे इतनी ही रिक्वेस्ट है, लाइक एंड शेयर एंड डू सब्सक्राइब द चैनल, जिससे कि हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे और हम यहाँ पर सारे शिफ्टों का एनालिसिस करवा सकें। बाकी पीडीएफ वगैरह हम आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर देंगे, इनके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। देन गो एंड मस्ट ज्वाइन देम। थैंक यू।